छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने है। अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। इसमें नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbOS + CS = 2PbS + CO2G। तो 4 विकल्प में इनमें से कौन सा सही है? इसके लिए नंबर 1, सीसा अपचयित हो रहा है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। नंबर 3, कार्बन उपचयित हो रहा है। नंबर 4, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इसमें पहले का देखो, इसका जो आंसर है पहले का, विकल्प ए बिल्कुल सही है। फर्स्ट एवं सेकंड। तो सीसा अपचयित हो रहा है, PbO से Pb में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये बन रही है OC यहाँ है, O यहाँ, दोनों को मिलकर CO2 यहाँ पर आ गई हमारी गैस, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। विकल्प ए बिल्कुल सही है। हो गया। अगला सवाल देखिए, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है क्षारकीय, अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो कैसी है? दूसरे का ए बिल्कुल सही है, क्षारकीय। विकल्प ए बिल्कुल सही है। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है क्षारकीय। सही। अगला प्रश्न, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH होती है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH मान क्या होता है? तो ये होता है 7 से कम। तो भाई तीसरे सवाल का ए विकल्प बिल्कुल सही है, 7 से कम, 7 से कम, ठीक है ना। अगला देखो, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भाई ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, चौथे का कौन सा होगा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र? तो भाई चौथे का बी आंसर बिल्कुल सही है, C3H8। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए। आगे चलो, 5वें का आंसर जल्दी से दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सामने है। तृतीय आवर्त का तत्व है 11Na, B 38Sr, C 5B, D 19K। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर है। तृतीय आवर्त का तत्व कौन सा है इसमें? तीसरे आवर्त का। 5वें का, जिनका विकल्प ए है बिल्कुल सही है। तृतीय आवर्त का तत्व है विकल्प ए 11Na, सोडियम, ठीक है। अगला देखिए, यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है? क्षार धातु, छठा सवाल है। क्षार धातु, अधातु, स्थायी धातु, अंतः संक्रमण धातु। जल्दी से बताइए कौन सा है इसमें? यूरेनियम क्या चीज़ है? तो भाई जो छठे का डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है,
अंतः संक्रमण धातु। हो गया। अगला प्रश्न देखिए 7वां। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। तो मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? कौन सा है चारों में से? त्वचा, फेफड़े, आहारनाल, वृक्क। 7वें का, जिनका डी है आंसर 7वें का, वो बिल्कुल सही है, वृक्क। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क। वृक्क 7वें का डी आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है। अगला देखो अब, इसका आंसर जल्दी से दो 8वें का कमेंट बॉक्स में लिखकर। जठर रस स्रावित होता है किससे? अग्नाशय में, पित्ताशय में, आमाशय में, यकृत में। तो इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। चलो हम ही देते हैं 8वें का, जिनका सी है वो बिल्कुल सही है। जठर रस स्रावित होता है किसमें? आमाशय में। किसमें? आमाशय में। आमाशय। अगला प्रश्न, डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रका में, केंद्रक में। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताइए। नमेका, नमेका डी बिल्कुल सही है, केंद्रक में। जिन्होंने डी दिया है विकल्प, उनका बिल्कुल सही है, केंद्रक में। हो गया। अब 10वें सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, जल में से आर पार देख सकते हैं, कांच से भी देख सकते हैं, प्लास्टिक में भी देखा जा सकता है, लेकिन अपारदर्शी होती है, ये पारदर्शी होती है प्लास्टिक। मिट्टी में से नहीं देख सकते हैं। तो 10वें का आंसर क्या हो गया भाई? 10वें का डी बिल्कुल सही आंसर है। 10 का डी क्या है ये आंसर? मिट्टी। छात्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं जल्दी से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।